लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्क फ्लो। न्यू को ऑफ कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये चालू ही नहीं हुआ, अदरवाइज उसका पूरा कंप्लीट कर चुका रहता मैं। बट राइट एंड ये टास्क बहुत रैम खाता है क्या सर? बहुत ही ज़्यादा बड़ा रैम खाता है ये, मालूम। मतलब लाइक इस इस तो पे इसके लिए ना एक्चुअली क्या है ये ना। 32 चाहिए इसको? हाँ, 32 GB चाहिए इसको? 32 GB मतलब रैम तो खैर जितनी दो उतनी कम है। पॉइंट ये हाँ। है कि ये ना कोर मेमोरी भी खाता है और ग्राफिक कार्ड भी खाता है। वाह। ये ये क्या सब सॉफ्टवेयर चीज़ बनाया खाता है, देखो। सब चीज़। पूरा 3D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है ना। बनाया भी। क्या क्या बोलते हैं उसको? सब जगह से वैल्यू लेके। तो उसमें क्या है, मेरे में ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला नहीं है, सिस्टम में फायर प्रो रखा हुआ है। ये उतना बेटर नहीं है, बस काम चलाओ टाइप का मानता हूँ मैं। एनीवेज, लेट्स वर्क ऑन मैक्स। और लास्ट टाइम हम लोग ने जो वर्क किया था, हमने टर्टल रिफाइंड डिटेल्स उसमें डाल दी थी सारी की सारी, और हमने उसमें बोन्स लगा दिए थे। ओके, आज थोड़ा और उस पर वर्क करेंगे। और वी गोना लर्न अबाउट दी कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग। कंट्रोलर्स कैसे बनाने हैं। कस्टम कंट्रोलर वाला तुमको नहीं पता ना, माया का? नो सर। ओके, मैंने एक स्क्रिप्ट बीच में किसको दी है, आई थिंक तोएश की क्लास वही में ना, दिया। मतलब एरोज हाँ, बॉक्स। एरोज, खुद के कर्व बनाने, खुद के शेप बनाने। नहीं सर, बता देना। बता दूंगा मैं। एक सिंपल कोड है, हम्म। उसको स्क्रिप्ट में लिखना रहता है। तो वो हम्म। ना जो भी शेप आपने सेलेक्ट किया रहता है ना, उसको एक कर्व में डाल के दे देता है। ठीक है, आई टेल यू वो कैसे करना है करके। जब लेके आओगे ना रिगिंग का, तो अपन हम्म। उसको करेंगे। सो हमने मैं क्या किया यहाँ पे। लेके तो नहीं आऊंगा, आप इस पे शेयर करो। अच्छा, अभी 3 महीना तो हाँ। गप्पा है, तो ठीक है ना। तो रहना पड़ेगा। व्हाट्सअप पे मैं शेयर कर दूंगा लिंक। यस सर, अब सोच रहा हूँ कि संडे संडे को ना बैठ के पूरा मॉडलिंग ही करूँ दिन भर। हम्म, कुछ ना कुछ एक चीज़ तो लगाना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, हाँ सर। मैं सोच रहा हूँ यहाँ ना, क्या हाँ है, मैट वाला मेरा काम हो नहीं रहा था। हाँ हाँ। तो क्रोमा तो आता ही है, तो हम्म मैं मैट पे ही अच्छे से काम कर लेता हूँ, ताकि जितने भी दिन हो ना मैट पे अच्छे से हाथ जम जाए। हम्म। क्योंकि 3D का काम तो है नहीं, वही मैट तो। पेंटिंग भी हो जाएगी आफ्टर पे। देखो मैक्स जो है ना, तुम लोग का ज़्यादा बचा ज्यादा नहीं है, पता है। क्योंकि इसको हम लोग कैरेक्टर का रिगिंग करेंगे। फिर एनिमेशन के प्रिंसिपल्स तो आप लोग ने सीखे ही हैं माया में। यहाँ पे उसको अप्लाइड करना बताऊंगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा तो तुम्हारा पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, आफ्टर इफेक्ट वगैरह। आफ्टर इफेक्ट, फ्यूजन। फ्यूजन नहीं हुआ ना तुम्हारा, तो कोई भी पोस्ट प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर नहीं हुआ ना। ऑल राइट, सो मेरी वॉइस तो आ रही है बराबर, है ना। तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी कम हो गई है, बट नो इश्यूज। लेट मी जस्ट send both of these classes to the student and then we'll start. It is done. Yes, and next, next, हेलो। next. हेलो, हाँ। अब आया आवाज? हाँ, अब आ रही है आवाज़। क्या हो गया था? वो शायद सर कनेक्टर लगाया हूँ ना, अच्छा सीपीयू अच्छा। सीपीयू में जुड़ा है, तो इसलिए वो शायद कई बार दिक्कत करता है। हाँ ये। मैं ये बोल रहा था सर, हम्म, एनिमेशन का ना थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि उस समय कंटिन्यू नहीं था ना, तो अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। नहीं, एनिमेशन का तो अच्छे से ही बताएंगे अपन, हाँ। क्लियर करेंगे। थोड़ा सा उसी में हम्म। दिक्कत लगता है मेरे को, कि कैसे करेंगे कोई भी एक चीज़ को एनिमेट। प्लानिंग कैसे करना है, और हाँ। क्योंकि क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है, हम्म। उसको अप्लाई करने के लिए भी मतलब थोड़ा सा प्लान लगता है कि। हाँ, वही वो प्लान करने का नॉलेज हाँ, प्लान एनिमेशन वो करने तो का वो। पता है, बेसिक्स तो हाँ, पता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता। वो नहीं पता है, सही बात है वो। होता है दिक्कत। विल डू इट। ओके। जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, दिस विल बी डन इन नो टाइम। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे, लेट मी जस्ट अटैच दिस वन ओवर हियर। थोड़ा सा स्लो है, राइट। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया था,
यहाँ पे हमने पूरी बोन्स लगा ली थी और हमारी बोन्स में सारों की नेमिंग वगैरह सब कुछ हमने कर दी थी। हमारा ज्योमेट्री जो है वो क्या बोलते काफ़ी लाइट है और उसमें हाइपर टेक्सचर लगे हुए हैं ZBrush के, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इट्स ऑल अबाउट 2288 पॉलीज में ये काम हो गया है, सो इट्स क्वाइट गुड। वी कैन यूज़ दिस ऑन एनीथिंग और इजीली एनिमेट भी कर सकते हैं। Let me just share this one as well. Go for a playlist of Photoshop. Done. Okay, so this time what we are going to do, अब हम लोग आगे काम करते हैं कंट्रोलर्स के बारे में and how to put those controllers. So I'll be just selecting a Z. Okay. अब कंट्रोलर्स क्रिएट करना तो लाइन सेगमेंट्स के हाथ में है. वी कैन क्रिएट ऑल दोज लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम हियर. माया का जो लाइन सेगमेंट है और मैक्स का लाइन सेगमेंट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैक्स में लाइन सेगमेंट्स के साथ काम करना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली माया. माया में थोड़ा सा हमें नॉट के साथ वर्क करना होता है. तो अभी फ़िलहाल मैं हैंड्स के लिए आई विल बी वर्किंग ऑन सम, लेट्स से if I'm creating a hand over here, or so we can directly close those splines और ये डायरेक्टली हमको शेप बना देते हैं कर्व का. सो हमको वो सब ज़रूरतें नहीं पड़ती एंड वी कैन ईजिली गो फॉर अ फिलेट ऑप्शन टू 0.2 राइट, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे. राइट, सेलेक्ट दैट वन, गिव इट अ फिलेट एज वेल, ताकि ये हमारा हो जाएगा लेग्स, और सॉरी ये हैंड हो जाएगा. राइट, इट्स अ राइट हैंड, क्योंकि थंब इस तरफ है. और सेलेक्ट करेंगे और इसको डायरेक्टली अगर इधर से इधर फिक्स भी करना है तो सिलेक्शन में हमको यहाँ पे राइट क्लिक करने पर वर्टेक्स स्नैपिंग देता है. सर कैसे कैसे की? यहाँ पे स्नैप ऑप्शन होता है ना, तो ये जितने भी हैं इन सब में राइट क्लिक करोगे ना तो इनकी सेटिंग्स निकलती है, ओके. ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग्स. तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 3 पॉइंट स्नैप है, तो किन किन जगहों पे उसको स्नैप करना है वो दे सकते हो. पिवट पे स्नैप करवाना है तो पिवट पे करवा लो, जैसे बोन ओन के पिवट पे कराना है तो उसके लिए. ग्रिड्स में कराना है तो ग्रिड्स के लिए. तो जितने चेक करोगे उतना स्नैपिंग दिखाएगा. ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको ऑन कर दूंगा. तो अब ना सब जगह पे स्नैपिंग होगी. जैसे यहाँ पे देखो वर्टेक्स पे पूरी स्नैप हो जाएगी, उसके पिवट पे आएगा तो पिवट पे स्नैप हो जाएगा. सो इफ़ आई मूव इट अलोंग, तो जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये मेरे को ना ऐसा वैल्यू देगा कि भाई आप कहाँ पे इसको स्नैप करना चाह रहे हो. बस क्लिक कर दो एंड इट विल स्नैप. जैसे मैंने इसको सेंटर से पकड़ा, इसको मैंने यहाँ स्नैप कर दिया हैंड के साथ, एंड देन आई विल बी रोटेटिंग राइट ओवर हियर, और हम इसको ऐसा कर देंगे. ठीक है, और इसका स्केल थोड़ा सा डाउन कर देते हैं जस्ट सो दैट वी कैन यूज़ इट अ बिट. और वही सेंटर से स्नैप कर सकते हैं, तो जस्ट सेलेक्ट करो और नाउ देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज़ ओवर हियर, सो हम वो उसको आसानी से घुमा नहीं पा रहे. पिवट ग्रिड पॉइंट्स ऑफ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ कर देते हैं, और स्नैपिंग जो है वो वर्टेक्स से स्नैपिंग करेंगे.
ताकि ये उसकी स्किन के ऊपर में आ जाए। टर्न इट ऑफ, क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ पे ठीक है। अब इसको हैंड राइट मैंने नाम दे दिया है, और इसका मैं मिरर ले लेता हूँ, कॉपी, और ओके कर देंगे। और इसका नाम जो होगा वो लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पे इसको सेट करेंगे। वी हैव दीज हैंड्स सेलेक्टेड, और आई डोंट वांट दैट साइज, सो आई विल बी जस्ट मूविंग दोज साइज अ बिट। ओके, नाउ ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस, सो दैट ट्रांसफॉर्म दोनों का चला जाए। अब एज यूजुअल हमें पता है कि हाथ को क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्लंच करना है, हाथ को क्या बोलते ग्रैब करना है, एक फिंगर घुमानी है, दो फिंगर घुमानी है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर देने हैं। तो एट्रीब्यूट्स आते कहाँ से हैं? एट्रीब्यूट्स आते हैं आपके यहाँ पे एडिट के अंदर नहीं आएंगे, हमारे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स अलग से मिलते थे, जबकि यहाँ पे एनिमेशन के अंदर पे हमको पैरामीटर एडिटर मिलता है, जिसके थ्रू हम पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। कस्टम ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारे पैरामीटर्स डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटर विंडो। सो पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जिसके पास ऑलरेडी कस्टम पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर्स जो हैं वो आपके क्या करेगा, कस्टम पैरामीटर रहेगा, तो वो ऑलरेडी उसको एडिट करने का ऑप्शन भी आपको देगा, अगर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे कुछ आपके बनाए हुए पैरामीटर्स हैं तो। प्रीवियसली हमने पैरामीटर विंडो देखा था। सो अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा, बट ऐड करने से पहले मुझे इसका नाम देखना होगा, तो नाम यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने प्रीवियसली ये सब चीज़ बताया है। सो अभी सिंपल मैं यहाँ पे एक नाम दे दे रहा हूँ, ग्रैब, कि ये ग्रैब करेगा। इसको जैसे ही मैं स्लाइडर ऑन करूँगा तो ये ग्रैबिंग ऑप्शन देगा यहाँ पे मुझे। ये स्पिनर होगा, सो इस तरीके का स्पिनर काम करेगा, या फिर मैं इसको स्लाइडर दे देता हूँ, मुझे स्लाइडर्स अच्छे लगते हैं, सो आई विल जस्ट गिव इट अ स्लाइडर। और वैल्यू फ्लोट रहेगी, विड्थ जो है वो 160, या इसको मैं दे दूँ करीब 50। छोटा सा स्लाइड, या तो पूरा ग्रैब होगा या छोटा ग्रैब होगा, दैट्स ओके। रेंज जो होगी वो पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाथ पूरा फ्लैट है, पूरा फैल चुका है। सो इट कुड बी लाइक फ्रॉम 10, सॉरी इट कुड बी लाइक फ्रॉम 0 to 10, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। अलाइनमेंट जो है वो सेंटर पे है, इसको लेफ़्ट पे कर दूंगा या राइट पे, ताकि एट्रीब्यूट के अंदर राइट पे फटाक से लिखे हो तो मैं सटासट यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, और टिक्स देने हो तो जैसे ही ऑन कर दूंगा तो मुझे वर्टिकल टिक्स भी, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल, नहीं तो टिक्स देने हो 10 के तो दैट कुड ऑल्सो बी गिवन, बट आई डोंट थिंक सो, आई विल बी जस्ट गिविंग 1 टिक कि चालू करो बंद करो, उस तरीके से सेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एज यू कैन सी, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी ज्योमेट्री के पास मुझे यहाँ पे एक कस्टम एट्रीब्यूट ऑप्शन मिल रहा है। जस्ट ओपन दैट एंड यू विल गेट अ ग्रैब ऑप्शन ओवर हियर, जो आप कर सकते हो उधर पे। दूसरा आपका फिर उंगली वाला काम जो है, लाइक फिंगर्स को, और इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को ऊपर नीचे करना है। सो यू जस्ट हैव टू गो फॉर अनदर वन एंड यू कैन गो फॉर इंडेक्स रोल। इंडेक्स रोल करेंगे और फ्लोट वैल्यू रहेगा, सिमिलरली विड्थ रहेगा, और इसका जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, और इसको भी ऐड कर देंगे। You can see right over in the custom attributes it is not, I'm not getting anything, right? So let me just see where it is. Select the objects, current modifier पे हमको ऐड करना था,
एंड इट इज़ नॉट हैज़ बीन गिवन. सो एडिट करेंगे, वी हैव दोज कस्टम एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट अ कस्टम एट्रीब्यूट. oops. सो वो यहाँ से कहाँ चले गए. चला गया. सॉफ्ट सिलेक्शन इंटरपोलेशन कहीं पे भी वो दिख नहीं रहा है. सो इसको यहाँ से उठा के नीचे कर देते हैं. लेट्स सी. ओके, स्लाइडर ग्रैब भी यहाँ दिखाना है. एक्सेप्ट ट्रांसमिटर चेंजेस. क्या सिचुएशन है. टिक्स है यहाँ पे दिखा रहा है. साइज फ्लोट 50 है. लेट्स सी. फिर से एक ऐड करके देखते हैं. ग्रैब और 0 to 10 वैल्यू रहेगी. 50 रहेगा. और इस बार लेफ्ट कर देता हूँ अलाइनमेंट सो दैट आई कुड सी. और ये स्लाइडर चाहिए मुझे फॉर द स्लाइडर. टिक्स विल बी 1. ओके, एंड ऐड parameter name is please enter a new name. It will be index role. इंडेक्स रोल एंड ऐड करेंगे. सो इंडेक्स रोल दिखा रहा है लेकिन ग्रैब नहीं दिखा रहा. आई डोंट नो. ग्रैब रोल कर देते हैं. इसको नाम भर चेंज करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेगी. और इसको एक और ऐड कर देंगे. सो ग्रैब रोल आ जाएगा. ओके, सो इट इज़ नॉट ओवर हियर. यहाँ पे रिंग रोल. ठीक है, और विड्थ जो है वो सिमिलर रहेगी. सो लेट्स ऐड अ रिंग रोल. 3 हमारे पास आ जाएंगे. वी हैव एडेड दैट. अगेन लेट्स गो ओवर हियर. और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आई केज हम अप्लाई कर सकते हैं. आई केज एंड एफ केज. और मैं यहाँ पे एल्बो के पीछे में इसके एक 2 चीज़ें लगाऊंगा जो कि है स्विवल एंगल. जो पोल वेक्टर जो बोलते हैं यहाँ पे उसको स्विवल एंगल बोलते हैं. ठीक है, स्विवल एंगल हम इधर पे भी लगा सकते हैं. एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे. नाउ यू कैन सी अब वो दिखा रहा है ग्रैब रूल. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वो चेंजेस मैं कर देता हूँ. गो टू जस्ट एनिमेशन, गो टू पैरामीटर एडिटर और एडिट करूँगा. ग्रैब तो रहने दूंगा, ग्रैब रोल को डिलीट कर दूंगा. इसको कैंसिल. उप्स. एडिट ग्रैब रोल, डिलीट पैरामीटर, अप्लाई चेंजेस. सो अब वो चेंज हो जाएगा. और ये वाला जो ग्रैब है इसको मैं लेफ़्ट पे सेट कर दूंगा. अप्लाई चेंजेस. सो इट विल बी लेफ़्ट. तो मेरे पास ग्रैब रोल, इंडेक्स रोल और रिंग रोल आ जाएगा. इसको कैंसिल कर देता हूँ. अब मुझे यहाँ पे एक स्विवल एंगल भी चाहिए है. तो स्विवल एंगल के लिए मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा. स्विवल अंडरस्कोप एंगल. और ये सिंपली वही, ये -10 से +10 तक जाएगा.
रीज़न है क्योंकि स्विवेल एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 100 कर देता हूँ मैं, ताकि स्विवेल एंगल जो है वो नीचे भी और ऊपर की तरफ भी एल्बो को रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको स्विवेल एंगल रखेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ज्योमेट्री सेटअप है, और आई केज और एफ केज के लिए यहाँ पे एक पोल वेक्टर भी हम लोग दे सकते हैं। बट यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, मैंने एक लाइन वो बनाया हुआ है इधर पे, और मैं इसको क्या बोलते, एफ केज के लिए भी कंट्रोलर बनाऊँगा। इसमें दोनों टाइप के कंट्रोलर पे हम लोग स्विच क्रिएट कर सकते हैं, यानी हमारा हाथ जो है वो आई के और एफ के दोनों जगह पे एक साथ स्नैप हो सकता है। तो मैं आई के और एफ के दोनों बनाऊंगा अलग अलग। तो उसके लिए कंट्रोलर पहले बना लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मुझे इसी को, ये वाले एंगल को यहाँ कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोलर यहाँ के लिए जो बनाएंगे, इस बार मैं थोड़ा सा ओमनी टाइप का कंट्रोलर बना रहा हूँ। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग अ सर्कल, और इसको मैं एक क्रिएट करता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, आई विल रोटेट दिस ऑन अ 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और सॉरी स्नैप करेंगे, स्नैप एंगल, और शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे फॉर 90 डिग्री एंगल। ओके, एंड देन तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा गिम्बल जैसा बनाएंगे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे, तो ये थोड़ा गिम्बल जैसा बन जाएगा। और इसको सिंपल हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। रेंडरर ऑफ कर देंगे, व्यू पोर्ट पे रखेंगे, और इसका जो थिकनेस है, तो इसकी जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है, शुड बी समवॉट लाइक दैट, और थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूंगा। इसको 0 करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट दैट, पुट इट 0। सिमिलरली रेंडर इनेबल, रेंडरर ऑफ रखेंगे, इनेबल इन व्यू पोर्ट रखेंगे, और यहाँ पे भी जो व्यू पोर्ट की सेटिंग है, और इधर थिकनेस जो है वो हमने इसी की थिकनेस को 0.25 को यहाँ पे लगा देंगे, 0.25, और 28 की बजाय 12 रखते हैं इधर, और यहाँ पे भी वैल्यू जो है 0.25, 28 का 12 वैल्यू यहाँ पे भी रहेगा। सिमिलरली इधर पे भी थिकनेस जो है, जो यहाँ दिख रही है, विच इज़ 0.25, और बाकी सारा कुछ 12 पे सेट होगा। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। दूसरी चीज़, इनको एक एक एक्सेस का कलर दे देते हैं, तो दिस विल बी रेड, और दिस विल बी ग्रीन, और दिस विल बी ब्लू। तो ये क्या है, आपको इजीली कौन से एक्सेस पे ये घूमेगा, तो ये जेड एक्सेस का है, ये क्या बोलते हैं वाई एक्सेस का है, और ये एक्स एक्सेस का है। सॉरी, ये ग्रीन वाला जो है वो एक्स एक्सिस का है, और ये वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, कलर पिक जो है वो यहाँ से पिक हो जाएगा, एड अ कस्टम कलर पिक फ्रॉम हियर, ऐड कलर एंड सेलेक्ट, ओके। और ये वाला जो है ये आपका रेड कलर, चेक कर लो कि ये कौन सा, ये जेड कौन सा व्यू है। यहाँ पे व्यू वर्ल्ड के हिसाब से या लोकल के हिसाब से सेट कर लो, एंड सी दिस इज़ योर जेड व्यू, दिस इज़ योर एक्स है, करेक्ट है, ये वाई है, ये वाई है। तो दैट मीन्स दिस वन इज़ वाई,
थोड़ा सा कलर चेंजेस करेंगे. सो विल सेलेक्ट दिस वन. ओके, दिस वन इज़ योर एक्स, और एक्स का कलर ब्लू है, और ये वाला जो This is your ex. एग्जैक्टली exactly, क्या हुआ? आपने बोला ना सर, दिस वन इज योर एक्स. हाँ, दिस वन इज योर एक्स. नो नो, यू आर करेंटली इतना भी पतली नहीं थी सर वो. एग्जैक्टली. सो वाई ग्रे है, दिस इज योर एक्स नाउ. इसको रेड कर देंगे, और ये जो है ये हमारा z एक्सेस हो जाएगा. सो सारे इमिटेशन वो रहेंगे, और हम इन सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे ऑल टुगेदर. सेलेक्ट दैट, और आइदर ग्रुप कर देते हैं. सो विल जस्ट हैव टू गो टू ग्रुप. ग्रुप सर कंबाइन करेंगे तो क्या मॉडिफायर लगाते, क्या करते? इसमें अटैच होता है. हाउ? पैरामीटर्स में से आप एडिट ज्योमेट्री में जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे तो नहीं होगा, इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद इसमें जाओगे ना, आप क्या बोलते हैं, अटैच में, तो फिर बाकी पूरी ज्योमेट्रीज आप अटैच कर सकते हो, है ना. बट यहाँ पे हमें अलग अलग ज्योमेट्रीज रखनी है ताकि सबका अलग अलग एक्सेस रहे, है ना. तो रिस्पेक्टिव एक्सेस के अकॉर्डिंग इसको रखना पड़ेगा. तो इनका नाम वगैरह भी कर सकते हो, जैसे ये जो है ये एक्स के अकॉर्डिंग सर्कल एक्स कर दिया है मैंने, एक्स. इसको हम करते हैं जेड, और इसको करते हैं वाई. यहाँ पे ना टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं. जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे अपने क्या बोलते इसके साथ, रिग के साथ, वो उतना अच्छा है. सो अब यहाँ सेंटर पिवट करने की ज़रूरत है. सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म अभी नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक, सिंपल राइट क्लिक में है क्या, you can. Good evening, you are back. All right, let's see what you guys have for me then. तो इसको यहाँ पे सेंटर पिवट कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं. वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा वो ऑप्शन कहाँ पे है, अफेक्ट पिवट ओनली एंड सेंटर टू ऑब्जेक्ट. अब ये पूरा एक जगह आ गया. इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे ग्रुप. सो दिस विल बी योर गिम्बल शोल्डर, गिम्बल अंडरस्कोर गिम्बल. ओके, और एक कॉपी हम इसकी ले सकते हैं. यहाँ पे जो ग्रुप हुआ है उसको भी हम इफेक्ट पिवट सेंटर ऑब्जेक्ट. ओहो, दैट्स, ये लाइट कैसे सेलेक्ट हो गई, अर्नोल्ड लाइट. सो इसको अनग्रुप करेंगे, और लाइट जो है अर्नोल्ड की लाइट, we'll put it outside the scene, and then we'll select this, remove that, x y z, and make it a group, separate group for shoulder. या इसको केवल गिम्बल नाम दे देते हैं, गिम्बल. ओके, और नाउ इट इज़ बीइंग सेलेक्टेड लाइक दैट. और इसको हम एक सेपरेट रख लेंगे एज अ कंट्रोलर, बाद में किसी के साथ कॉपी कर सकते हैं. सो इट्स कॉपी. लेट्स स्केल दिस अ बिट, एंड देन इसको शोल्डर पे फिक्स कर देंगे. तो एस स्नैप, सेलेक्ट शोल्डर, और एग्जैक्टली यहाँ पे एस, और एंगल स्लैपिंग भी ऑफ कर देंगे. अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया है. देन इसको हम सब डायरेक्शंस पे मूव कर सकते हैं, ऐसा भी और ऐसा भी. सो विल जस्ट थोड़ा सा छोटा और इस तरीके से रखेंगे इसको, सो दैट वी कैन गेट गुड सिलेक्शन ओवर इट. सिमिलरली
एफ केस के लिए भी इसी तरीके से बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं शोल्डर अंडरस्कोप या शोल्डर आर अंडरस्कोप गिम्बल 01। और यहाँ से हम इसको एल्बोस के लिए भी एक रखेंगे, एंड इट विल बी लॉट लेस। एफ के आई के दोनों एक साथ बन जाता है जनरल कैरेक्टर रिग में। तो ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे और लेट्स गो ओवर हियर शोल्डर आर गिम्बल। अब इसको शोल्डर की जगह एल्बो, एल्बो आर गिम्बल 0 2 ही रहने देते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि गिम्बल्स की सीरियल क्या है, वो मिल जाएगी हमको। कभी ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन यूज़ इट। कंट्रोल, put it right over here, and this will be your wrist R। So what I'm going to do, I'm gonna be doing something like this। एफ के लिए इसको रखेंगे ताकि रिस्ट को या सब चीज़ों को आप मूव करा सको, घुमा सको। एंड देन इन सब को फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो ऑल्ट राइट क्लिक, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस। सो अगर ऑल्ट एक बार ट्रांसफॉर्म टू 0 करके देख लेना, क्योंकि बराबर फिक्स रहे। एंड देन देर इज़ दिस, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एल्बोस का, ताकि बाहर दिखे, सिलेक्शन में इजी जाए। राइट क्लिक, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, और राइट क्लिक, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, पुट इट समवhat हियर। सो आई केज एंड एफ केज दोनों के लिए हम लोग ने यहाँ पे ये लिंक लगा लिया है। इसके अलावा स्विवेल एंगल ही डायरेक्टली दे दिया है। तो अब मुझे ना इसमें स्विवेल एंगल का फैसिलिटी होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, पीछे में हम लोग पोल वेक्टर के समय पे एक एल्बो लगाते थे, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप स्विवेल कर सकते हैं। उस पर हम लोग क्या करते थे, उसमें पोल वेक्टर को मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते थे, यहाँ पे स्विवेल एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें भी, ये चीज़ कर सकते हैं। बट सो इन सब चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट, और इसको भी सेलेक्ट करूँगा, हैंड को भी, और इसको जस्ट मिरर कर दूँगा एक्स डायरेक्शन पे, वाई जेड एक्स डायरेक्शन पे, कॉपी, ओके, एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग समवॉट राइट ओवर हियर। सो ये ऐसा आ जाएगा। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, इसको यहाँ से यहाँ सेट करेंगे, इसको एकदम परफेक्ट राइट। एंड देन देर इज एल्बो आर को एल्बो एल, सॉरी रिस्ट एल आएगा, ये रिस्ट एल, एल्बो एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा शोल्डर एल। ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे एल रखेंगे। और ये क्या, अभी भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ लगता। सो इसका नाम रखेंगे
wrist R. Then this hand has to be hand right की जगह hand left. ठीक है, बाकी सारी चेंजेस तो कॉपी हो गई होंगी, सो एवरीथिंग विल बी हेयर. लेफ्ट स्विबल, लेफ्ट एंगल, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा. लेग्स में भी हम लोग आई केज लगा देंगे, और एफ केज लेग्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट if you want you can apply that. So what I'll do, I'll just go for a circle, or maybe I'll be creating these legs designs. And I'll be just selecting these. फिलेट करेंगे, फिलेट सिलेक्शन. ज्योमेट्री के अंदर सारा सेटिंग मिलता है जब हमको. So just go over here, somewhat like that. Let's go. Or simple, where we can actually adjust that. पिवट जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगा. Effect pivot, we'll select right over here. Okay. And then इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे ताकि हम इसको यहाँ फिक्स कर सकें. राइट. और this will be your, I should say it could be your right. पिवट का ऑप्शन कहाँ पर चला है? पिवट ऑप्शन जो है ये यहाँ थर्ड पोर्शन पे मिलता है, विच इज़ कॉल्ड हायरार्की. हायरार्की पैनल पे पिवट ऑप्शन रहता है, इफेक्ट पिवट ओनली. उसको क्लिक करके आप पिवट को कहाँ लगाना है वो दे सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे मैं बस एक मिरर क्रिएट कर रहा हूँ एक्स वाई जी. ओके. और इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. और मे बी इसको अभी ना क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लेग्स राइट करेंगे. और लेग्स राइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और एडिट पैरामीटर में जाके पैरामीटर्स एडिट करेंगे. सो दीज आर द पैरामीटर्स एडिटर. और परम 7 पे इस पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेग्स राइट. सो लेग्स अंडरस्कोर राइट, सॉरी थंब. वैसे ही सिमिलरली काम करेगा, नीचे ऊपर जाएगा 10 के वैल्यू में और स्लाइडर ही रहेगा. सो इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर. इट गोना लुक लाइक दैट. दूसरा थंब के बाद फीट, फिंगर लेफ्ट ऐड करेंगे एक और हील यानी हील रोल और टो रोल. इस तरीके के ऐड कर लेंगे जितने मोशन हम लोग को पैर पे देने हैं. सिमिलरली यहाँ पे अब इसका कॉपी कर लेंगे. सो विल गो टू हियर, तो सारे कॉपी हो जाएंगे इधर. एंड देन विल बी एडिंग समथिंग लाइक दैट ओवर हियर.
So now this will be legs left. Just go right over here, और लेग्स लेफ्ट का या लेग लेफ्ट का दोनों जो भी नाम एक्यूरेट फिट बैठे, दैट विल लेग राइट, राइट, इन दोनों को फिक्स कर देंगे. एंड देन सेलेक्ट राइट क्लिक फ्रीज ट्रांसफॉर्म, ऑल्ट राइट क्लिक फ्रीज ट्रांसफॉर्म. सो दोनों को फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे. हायरार्की काफ़ी लंबी बनती है, एज यू कैन सी. Okay, so we have a trees transform over here, one we have over here, हाथ यहाँ पे है. Yes, yes sir. क्लास चल रही थी, जस्ट अ मिनट में बात कर, जस्ट अ मिनट गाइस, होल्ड अ बिट.
सर आपकी वॉइस। सर आप अगर जानबूझ के बंद कर तो ठीक, लेकिन अगर नहीं किए हो तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ मैम, तेरे को आ रही मेरी आवाज़? एक बारी। सर। हेलो। सर की आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। क्या हो गया इसको? हेलो हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो।
worry about that. Yeah, Nitish, I know there was someone who wants to see about 3ds Max, ओके ओके। right? That is why I was giving him a little bit of talk. मेरे को लगा आप तो मतलब मेरा आवाज नहीं जा रहा इसलिए। नहीं नहीं, मैं समझ गया था वो चीज़। हम्म, हाँ, ऑलमोस्ट डन, ओके। Yeah, taunt clothes I will tell you right now. Today we are going to do the taunt clothes and everything. Okay, so what we had done over here, Nitish, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लैविकल के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ के लिए मूव कराने के लिए हमको चाहिए होगा। सो अभी मैं क्या है, लो पॉली को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे एक और रिंग ऑफ सर्कल, क्योंकि मुझे लगता है सर्कल इज़ वे बेटर, बट यहाँ के लिए तो हमेशा आई ऑलवेज गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये क्या है, चारों डायरेक्शन का एक वॉल्यूम भी देता है, तो देखने में अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। सो हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे एंड देन लेट्स पुट इट राइट ओवर इन द सेंटर, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और इसको मूव कर देंगे, राइट, सो लेट्स पुट इट समवट लाइक दैट। और यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे विद द पेल्विस गिम्बल। ठीक है, इसको यहाँ सेट कर देंगे। और रही बात स्विवल की, तो यहाँ पे भी एक स्विवल हम बना सकते हैं, देखेंगे किसी और को एडप्ट करके ऐड कर देंगे जब हम लोग बनाएंगे तो। और प्रोबेबली आई विल जस्ट ऐड ताकि मुझे याद रहे। सो पैरामीटर एडिटर में ऐड करेंगे। So I'll be adding something on parameter editor, just a minute, go to animation and go for a parameter editor और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एक स्विवल। गुड इवनिंग ओम, ओके, कैसे हो ओम? बस सब ठीक है। हाँ डेफिनेटली देख लो क्लासेस, अभी तुम्हारा नेक्स्ट मॉड्यूल भी शुरू होगा। अच्छा, आपसे, ओके, दैट्स वेरी गुड, डू कम विदान। तो कब से? नेक्स्ट मॉड्यूल से, ओके, जो FL स्टूडियो का मॉड्यूल है ना, उसमें तो आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए, ओके। हाँ अच्छा, हाँ वो पूरा तो, हाँ वो तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, है ना। तो बाकी जितनी क्लासेस हैं वो बीच बीच में कोई और उसमें भी ज्वाइन होके देन आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ऑफलाइन शुरू करेंगे, अभी नए बैचेस बन रहे हैं, आई विल जस्ट डिस्कस विथ हिम एंड देन फिर नया मॉड्यूल करेंगे। बाकी आप चाहो तो आ सकते हो मंडे से, ऑफलाइन आ जाओ, है ना। और हम लोग पहले क्या बोलते हैं, आपका जो डाउट्स वगैरह होंगे उस पर भी वर्क कर लेंगे, है ना। आपका FL स्टूडियो कैसे शुरू करना है, कौन से मॉड्यूल में शुरू होगा, आई डिस्कस विथ हिम। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल वो क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। सर तो रहेंगे ही यहाँ पे, मैं भी रहूँगा, तो वर्क में भी हो जाएगा वो। ठीक है, ओके, टेक केयर, वेलकम। सो यहाँ पे स्विवल ऐड कर रहा हूँ मैं, और स्विवल और का आपको FL क्या आता है? क्या चीज़? FL आता है आपको? हाँ, वाह, बढ़िया। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो नहीं आता, मुझे बताओ। ऐसा आप गला वो कर लो। ऐसा मैंने कर लिया, ऑलरेडी टाई कर लिया, ओके। सो यहाँ पे 160 रखा है, 0 to 100 स्विवल रखा हुआ है, बट वो -10 to 10 बस रहना चाहिए। शिव शुरू करेंगे जस्ट 10 मिनट्स में। आज आखिरी क्लासेस है आफ्टर इफेक्ट्स की, क्योंकि हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको बस मैं एक ट्रैकिंग रोटो बताऊंगा, जो ऑटो रोटो कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट में, एंड वे आर डन। फिर मंडे से नया मॉड्यूल आपका शुरू होगा। यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे इसको, और स्विवल स्पिनर। और जस्ट अ मिनट गाइस, आज बहुत कॉल आ रहे हैं इवनिंग में,
जस्ट स्टूडेंट्स के। हेलो। ये आप मतलब बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, भेज दिए। ओके। मैं शोरील देख लेता हूँ और फिर उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रेड करके। हाँ, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। ओके, श्योर श्योर श्योर, मैं देख लेता हूँ, है ना, एंड आई विल टेल यू। ओके ओके। हाँ, cubenom@gmail.com। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। सर बाकी कल कंटिन्यू करें। हेलो। Eyes kind of getting outside. So you can create that white scurlia, white areas of eyes as a shape, and then clip mask this eye over it, and it will give you that depth. So yes, over in render or in both. Okay, probably the lights are casting too much shadows, so turn off the shadows for the lights. Try that, and I'll be going for another swivel over here. Swivel, and add that by the exact value. Right, so we have a swivel of both, and that's about it. I think yes, we need some circles for the rib sections. Let's just complete this one today, and then we're gonna constrain them with in Monday. So I'll be just selecting this over here, posterize it, and we'll have to stretch it a bit इतना कि हमारा geometry जो है उससे बाहर रहे ये सारी चीज़ें. So let's put this one, और हमारा जो ये एंगल है ये भी बाहर स्केल कर देते हैं so that we can get something like that. और let's enable in viewport और इसको भी पतला कर देते हैं. Then again I'll be just putting that freeze to transform. Yes, freeze to transform. रिग करने से पहले ये हैबिट हमेशा ध्यान रखना कि जितनी चीज़ें हैं सबको एक बार फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लेना. ओके, एंड देन पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको हम यहाँ लगाएंगे. दिस विल बी अवर बोथ शोल्डर, और इसको भी फ्रीज टू ट्रांसफॉर्म, एंड देन देर विल बी नेक. ठीक है, एंड अगेन इट विल बी freeze transform. So everything is done now for your character, और अब इसके बाद इसको कंस्ट्रेंट्स और रिग करेंगे. ठीक है, आई केज एंड एफ केज के साथ मल्टीपल रिग्स होगा. सो यू विल स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो माया की रिगिंग थी, बोन रिगिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी. ओके सर। क्योंकि यहाँ तक तो और कंट्रोलर वगैरह तक सब सिमिलर था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई के एफ के ब्लेंडिंग भी होगी, जिसमें आप एक साथ तीन तीन बोन फिक्स करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा. सो मंडे से फिर उसको करेंगे. ओके I will continue, sir. Okay, sir. Thank ओके, you. वेलकम, बाय Bye बाय, bye. टेक केयर, हाई फाई. You too.